मैं पुष्कर श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं भीम आर्मी विधानसभा क्षेत्र चंदेरी के अध्यक्ष श्री रोहित चौधरी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके संगठन द्वारा अपने समाज हित में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। रोहित जी, आपका पब्लिक एक्ट में हार्दिक स्वागत है। मेरा ये प्रश्न था आपसे कि आपके द्वारा दलित समाज के हित में और उनके उत्थान के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे संगठन पहली बात तो किसी जाति को नहीं मानता। हम लोग कोशिश करते हैं कि जातिवाद इस देश से ख़त्म ही हो जाए, और यदि अगर किसी दलित समुदाय के खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ अगर कोई गलत कार्य हम लोग देखते हैं कि कई बार थाने में जाने के बाद उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जाती, FIR दर्ज नहीं की जाती, तो हम लोग संगठन के माध्यम से उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ दलित समुदाय तक ही सीमित नहीं है, अदर कास्ट के लिए भी आप? जी सर, ये हमारे भीम आर्मी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि सिर्फ हम लोग दलितों के लिए। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, सबके लिए। जो गरीब क्षेत्र है, जो आज का युवा है, आइकॉन है, युवा आइकॉन ऐसे नहीं कि सिर्फ दलितों के लिए कार्य करने से किसी को माना जा सकता है। हम लोगों का कार्य किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अपने चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में या हमारे अशोकनगर जिले में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, या उनको सिर्फ दलित होने के कारण शासकीय योजना या किसी अन्य जो लाभकारी योजना उनसे वंचित किया जा रहा है? ये तो सर समस्त देश को मालूम है कि देश के हर कोने में ऐसा हो रहा है कि दलितों, आए दिन आप लोग न्यूज़ें देखते होंगे, और ऐसा अपने अशोकनगर जिले में भी बहुत सी जगह हमने देखा है आए दिन। अभी कुछ दिन पहले हमें बहादुरपुर में प्रदर्शन करना पड़ा था, एक दलित की हत्या कर दी गई थी, औरत की। और ऐसे ही अभी गांव में भी हम लोग देखते हैं कि किसी ज़्यादा पैसे वाले की तरफ से या दबंग लोगों की तरफ से गांव वालों की ज़मीन छीन ली जाती है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं सर, है कि आए दिन कभी रात के 12 बजे, कभी 1 बजे आदमी परेशान हो रहा है, थाने में FIR तक नहीं लिखी जा रही। वो सब हम लोगों को संगठन के माध्यम से देखना पड़ता है। तो आप उन लोगों की आवाज़, शोषित वंचितों की आवाज़ अपने संगठन के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं? जी सर, हम लोग कार्य तो यही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी की सरकार है वो हमें लगता है कई हद तक तो सुनवाई उसकी तरफ से दलितों के लिए ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन हम लोग संगठन के माध्यम से कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति सताया गया है, जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, उसको न्याय मिले। आपका कहना का मतलब ये है कि कांग्रेस शासन में ज़्यादा दलितों की सुनवाई हो रही थी और भाजपा शासन में कम हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आज़ादी के 70-75 साल बाद भी ऐसा ही हो रहा है दलितों के साथ। क्या कारण है कि दलितों के साथ पता नहीं क्यों आज तक छुआछूत की भावना दूर नहीं हुई, उनके साथ क्यों अत्याचार होते हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि BJP सरकार में, कांग्रेस सरकार में भी यही होता था। अभी आपने कहा है छुआछूत की भावना, तो देखने में ये भी आता है कि आपके दलित समाज में भी आपस में छुआछूत है। जैसे वाल्मीकि समाज है और उनमें अहिरवार समाज, इनमें आपस में छुआछूत की ज़्यादा भावना है। सर, ये तो एक फैलाया गया है। हम लोग कोशिश करते हैं संगठन के माध्यम से, और संगठन में आने के बाद व्यक्ति का ऐसा माइंड वॉश किया जाता है कि जातिवाद कुछ नहीं होता है। हम लोग भी कई वाल्मीकि लोगों के साथ, या हम कहें कि कोली लोगों के साथ, हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोगों में आपस में कोई जातिवाद नहीं चलता। एक साथ खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। हम लोगों के बीच में, संगठन के बीच में ऐसी कोई भावना नहीं है। चंदेरी विधानसभा और विशेष रूप से चंदेरी का जहाँ तक ख्याल है, चंदेरी में कोली समाज का व्यक्ति नगर पालिका चुनाव जीत जाता है, और ये देखा गया अगर अहिरवार समाज का या दलित समाज का और कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है नगर पालिका की, तो उसको उतने मत नहीं मिल पाते जितने कोली समाज को, अदर समाज के, समण समाज के और अन्य OBC वर्ग के वोट मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए सर, ऐसा है कि पहली बात तो हम राजनीतिक नहीं है, हम सामाजिक संगठन से कार्य करते हैं। फिर भी आपको अगर मैं जवाब दूं तो मैं, क्योंकि वो भी दलित समाज में आते हैं, हम भी दलित समाज में आते हैं, और वाल्मीकि भी दलित समाज में आते हैं, तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि वो अलग हैं या हम अलग हैं। ये राजनीतिक, आप विशेषज्ञों से बात करें इस बारे में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी पब्लिक के माध्यम से अपने समाज को और क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके माध्यम से मैं समस्त देश में यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो एक हम लोगों के अंदर एक भावना होती है एक दूसरे से जलन की या छुआछूत की या एक दूसरे को छोटा बड़ा मानने की, ये हम लोगों को ख़त्म करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारे देश का विकास होगा, और देश से ही हमारा विकास है, हमारा विकास होगा। तो हम लोग कोशिश करें कि एक दूसरे से छुआछूत ना करें, एक दूसरे का साथ दें, और इसी के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएं। और रोहित जी, आपका हमारे पब्लिक एक्ट में पधारने के लिए